याद है कुछ अर्सा पहले तुम इसी तरह मेरा ख्याल रखती थी। मेरे ना चाहते हुए भी तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। हालांकि मैं तुम्हें धुतकारती रहती थी, लेकिन फिर भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे बचाते हुए खुद गिर गई। खुद मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो और मुझे इतना हक भी नहीं दोगी कि मैं तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथ दे सकूं। अलीज़े, आलिया आंटी की मौत के बाद मुझे एहसास हुआ कि इंसान कितना बेबस है। अभी कुछ दिन पहले ही वो हमारे साथ थी, खुश थी और हम कभी कितना ख्याल रखती थी। फिर अचानक से मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक ही हुआ है और उसकी वजह भी मैं खुद हूँ। उस दिन भी वो इसी तरह अचानक आया था और मेरा हाथ खींचकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। और फिर राहील भाई आ गए और तब्रेज़, क्या बात है बेटा? तो देख रहे हो कुछ दिनों से तुम घर से बाहर ही नहीं जाते। और तुम्हें पता है पहले तो पूरा पूरा दिन तुम घर से गायब रहा करते थे। वैसे ही कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? नहीं, कुछ सीरियस नहीं है, वैसी थकावट हो रही थोड़ी सी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अलीज़े के घर जाकर उसकी अम्मी के इंतकाल पर ताज़ियत कराऊं। अब देखो ना बेटा, कुछ भी सही, रिश्तेदारी तो है ना हमारी उन लोगों से। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? तो बेटा, दुनियादारी भी तो कोई चीज होती है ना। जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उस घर में मेरे शामिर का कातिल रहता है, लेकिन अब मैं इतनी भी सफाक और बेरहम नहीं हूँ कि किसी की मौत पर पुरसा देने ना जा सकूं, तो चाहे वो मेरे दुश्मन का ही घर क्यों ना हो। तुम मुझे ले चलोगे ना? हाँ, ले चलूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, जब भी चलना हो ना मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसी बहाने तुम्हारे बाबा शायद आवाज दे रहे हैं। ये अम्मी का मूड अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया? उनके मिजाज में अचानक इतनी तब्दीली कैसे आई? और क्या बाबा को ये बात पता है? आई एम श्योर जरूर पता होगी। अम्मी बाबा की मर्जी के बगैर यकीनन इतना बड़ा फैसला कभी नहीं कर सकती। रानिया, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बस वैसे ही। सब ठीक तो है ना? परेशान सी लग रही है मुझे आप। नहीं नहीं कहीं आप ही ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती है। मसले तो बहुत हैं, लेकिन शायद उनमें से किसी एक मसले का हल भी नहीं है।
रानी, ऐसा कोई मसला है ही नहीं जिसका हल ना हो। मुझसे शेयर कर लो, क्या पता मेरे पास सोल्यूशन हो उसका। मैंने कहा ना नहीं खानी मुझे दवा। शरीना, मैं तुम्हारे डॉक्टर से तुम्हारी मेडिसिन लेके आया हूँ। पूरा केस हिस्ट्री मैंने उसे एक्सप्लेन की है डॉक्टर को, तभी उसने मुझे ये मेडिसिन दी है। कह दिया नहीं खानी। शरीना प्लीज खा लो, देखो मैं बहुत परेशान हूँ। पहले कम से कम मेरी वजह से तो नहीं है आप परेशान। अगर हैं भी तो अपनी बहन अलीज़े की वजह से या फिर उसकी। मैं तो जैसे परसों एक शराब के पीछे भाग रही थी, जिसे मैं सच समझ रही थी, फकत मेरी नजरों का धोखा था। क्या सच है क्या झूठ कुछ नहीं जानती मैं, और जब से यहाँ आई हूँ रोज एक नया इंकशाफ हो जाता है, रोज नई नई बातें पता चल रही हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं बस सच जानना चाहती हूँ, वो जो ये सब जानते हैं और मैं इतने सालों से धोखे में थी, या फिर रानिया, इंसान अगर मुख्तलिफ इक़साम के झूठों में घिरा हुआ हो ना, तो सच को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आप में जुस्तजू है सच को तलाश करने की। देखिएगा, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपके सामने सच आ ही जाएगा। बस आप हिम्मत रखें और हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। राहिल भाई कहाँ? वो भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनके पास ही हैं रूम में। क्या हुआ अभी को? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप चलें, मैं बता देती हूँ उन्हें। शरीना, तुम फिर से दिल दुखाने वाली बातें कर रही हो। अभी अम्मी के इंतकाल को कितने दिन हुए हैं, और उससे बड़ी टेंशन ये कि अम्मी के कातिल खुलेआम फिर रहे हैं। तो आपने तो उनके कातिलों को खुद घर में रखा हुआ है। तुम कहना क्या चाह रही हो? सही कह रही हूं मैं, कुछ गलत नहीं कह रही। आपने खुद बताया ना कि उस वीडियो में साफ दिख रहा है वो लोग रानिया को और अलीज़े को अगवा करने के लिए आए थे। मुझे पूरा यकीन है कि यकीन तो मुझे भी है, लेकिन जब तक मुझे पकड़े नहीं जाते मैं कोई भी बात रसूख से नहीं कह सकता। तो फिर क्यों रह रही है ये मोहसिन की भतीजी और उसका पोता हमारे घर पे? यहाँ पे जानते नहीं है कि कितनी खतरनाक बात है। उसने पहले भी कोशिश की है, तो आपको क्या लगता है कि वो हाथ छोड़कर बैठ जाएगा? नहीं, वो दोबारा कोशिश करेगा, और मैं अब मजीद मुश्किलें, मजीद नुकसान नहीं झेल सकती मैं। भाई भाई आप निकालें इसको यहाँ से। शरीना, वो अहमद आया है। ठीक है। शरीना, कंट्रोल योरसेल्फ। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शरीना, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आप कैसे? ठीक हूँ। और अलीज़े? वो तो वैसे ही है बेटा, अभी तक अपनी माँ की मौत के दुख से ही नहीं निकल सकी। दरअसल आलिया से उसे बहुत सपोर्ट थी। आप लाख कोशिश करें, औलाद की जिंदगी में माँ की जगह नहीं ले सकता। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वालिदैन की अपनी जगह होती है, अपना अलग मुकाम होता है। वो दोनों एक दूसरे की गैर मौजूदगी में उनका रोल तो निभा सकते हैं, लेकिन कमी पूरी नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, वो रानिया बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं आपी की, क्या हुआ उन्हें? हाँ यार, वो पैनिक अटैक्स वाला मसला फिर से शुरू हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि शरीना किस चीज की टेंशन लेती है।
ना तो वो डॉक्टर के पास जाने को राजी है और ना ही कोई दवा लेना चाहती है वो। अब तुम ही बताओ मैं इस पूरी टेंशन में क्या करूं यार। पहले जिंदगी में कम तकलीफें जो अब ये। हौसला रखो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह ऐसा ही करे। अमर तुम बताओ, केस में कुछ पेशरफ्त हुई? जी भाईजान, पुलिस दोनों मुजरिमों को ढूंढ रही है। अमर तुम मुझे बताओ तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुम लोगों के पास तो बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है, उनको आइडेंटिफाई करने में क्या मसला हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, उनकी शिनाख्त हो चुकी है, फुटेज में प्रॉपर नजर आ रहे हैं वो लोग। अब वो हमसे छुप नहीं सकते। हो सकता है वो शहर में ही ना हो, फरार हो चुके हो शहर से। नो प्रॉब्लम अंकल, मैंने शहर के तमाम थानों में उनकी तस्वीर भेज दी हैं, वो पुलिस से बच नहीं सकते। अमर मैं एक बात सोच रहा था, ये सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क जो है ये पूरे शहर में है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, हमने उन्हीं से कातिलों को ट्रेस किया है। हाँ तो फिर अमर जब मेरा केस चल रहा था तो उस टाइम पे ये सीसीटीवी फुटेज जो थी उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? आई एम श्योर मॉल के बाहर भी तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे ना, काश वो फुटेज मिल जाती। हाँ, अगर वो वीडियो क्लिप मिल जाती तो कुछ साबित ही नहीं करना पड़ता, उसी फुटेज के जरिए सारी बात खुल के सामने आ जाती। हाँ, और अगर ये सच सामने आ जाता तो अलीजे को कभी अदालत में ये घटिया इल्जामात ना बर्दाश्त करने पड़ते। और वैसे अब्बू, आपने मेरे केस के वक्त पे इतना बड़ा सबूत कैसे इग्नोर कर दिया? बेटा तुम्हें तो पता है वो वकील कितना धोखेबाज निकला। उस वक्त तो मैं उस पर अंधा एतबार कर रहा था। जवान बेटे के कत्ल का केस था, पता नहीं चलने फिरने की हिम्मत भी कहाँ से आ गई थी। क्या मसला हुआ इस बच्चे के साथ? क्यों गला फाड़ फाड़ के रो रहा है ये? और कोई इसको चुप क्यों नहीं करवा रहा? आप लोगों को पता है ना मेरी तबीयत पहले ही कितनी खराब है। इसकी आवाज मेरे सर में ऐसे लग रही है जैसे जंजीरों से किसी ने मेरा दिमाग बांध दिया। और आई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। आप ही तुम जानते हो मैं यहाँ आराम नहीं कर सकती। हराम है कि मैं 2 मिनट भी यहाँ लेट जाऊँ, किसी को यहाँ मेरा ख्याल ही नहीं। अगर तुम एक काम करो और मुझे अपने साथ ना अपने घर ले जाओ, वहाँ कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। भाभी आप क्यों जाएंगी? मैं इसे भी चुप करा लेती हूँ। रो क्यों रहा है इतना? मसला क्या है? क्यों गला फाड़ फाड़ के रो रहे? घर अजाब किया हुआ है इसने। बेटा ये अलीजे के पास जाना चाहता है, अलीजे से बहुत अटैच्ड है, जब से पैदा हुआ है उसी ने संभाला है इसे। बाप औलाद तुम्हारी और संभाले वो अलीजे? क्यों भाई, तुमसे खुद क्यों नहीं संभलती अपनी औलाद? हाँ, बच्चा भी नहीं पाला जाता अपना। और अलीजे क्यों पाल रही? पहले तो मजबूरी थी ना उसकी, तुम लोगों के चुंगल में फंस गई थी, मगर अब पहले तो उसने कर ली सारी चाकरी, जिंदगी भर तो ऐसा नहीं चल सकता ना। जिंदगी भर ना ही तुमने इस घर में रहना है, चले ही जाना है तुमने भी और उस अलीजे ने भी। एक बात याद रखना मेरी जान, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम यहाँ पे। बस करो, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम वही बोली जा रही हो। मैं चाहता हूं उसे चुप कराता हूं, तुम्हें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रानिया, क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा मुझे बताओ, शरीना भाभी ने क्या कहा तुमसे? अलीजे प्लीज तुम तबरेज को कॉल करो, उसको कहो आकर मुझे लेकर जाए यहाँ से। लेकिन क्यों रानिया? अच्छा शरीना भाभी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं तुम सॉरी मत कहो, याद है ना अब ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तुम तबरेज को कॉल करो। रानिया कैसी बातें कर रही हो तुम? अरहम कहाँ है? हाँ, अरहम अब्बू के साथ है, फिक्र ना करो, खेल रहा है वो, ठीक है। भाई ये जाने की बात कर रही है। रानिया, शरीना की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। माना कि वो जुबान की कड़वी है,
दरअसल उसकी तबीयत भी काफी अरसे से ठीक नहीं है। अल्लाह ने उसे बहुत अरसे बाद उसकी गोद भरी थी, लेकिन तुम अगर खुद को शरीना की सिचुएशन में रखोगी तो तुम्हें उससे हमदर्दी होगी, शिकायत नहीं। इसलिए तुम भी अपना दिल बड़ा करके उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करो, अलीज़े की तरह। तुम लोग यहाँ क्यों आए? लेकिन सर हम कहाँ जाते? तो यहाँ क्या करने आ गए हो? जानते हो तुम दोनों को पुलिस ढूंढ रही है, तुम्हें ढूंढते हुए वो यहाँ आ गई तो? सर पुलिस से तो छुपते छुपाते आ रहे हैं, जगह जगह वो हमें ढूंढ रही है, हम तो अपने घर भी नहीं जा सकते सर। तो यहाँ क्या लेने आए हो यू स्टूपिड? सर प्लीज हमारी मदद करें। जानते हो तुम लोगों ने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? क्या जरूरत थी गोली चलाने की? हाँ, कहा था कि उन दो लड़कियों को और उस बच्चे को यहाँ लेकर आना है, क्यों चलाई गोली तुमने? सर हम क्या करते, वो औरत तो हमारे गले ही पड़ गई थी और हम तो अभी का काम कर रहे थे ताकि आप नाराज ना हो जाए। और सर वैसे भी हम ये काम पैसों के लिए करते हैं। काम हुआ तुम्हें? कम से कम दो में से किसी एक लड़की को यहाँ ले आते। खैर जाओ यहाँ से, और खबरदार जो तुम दोनों ने मुंह खोला अपना, जाओ यहाँ से। सर हमने मोहसिन साहब के लिए और आपके लिए बहुत काम किए हैं और अपनी जान हथेली पे रख के काम किए हैं। सर प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज सर। और सर हम आपके पुराने बंदे हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ मोहसिन से। तुम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे और अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाओगे तुम लोग।
हमारे बीवी बच्चों को खर्चा पानी पहुंच जाएगा। ना आइंदा दोबारा यहाँ आना है, ना खुद से मुझे फोन करना है। समझ आ गई? दफा हो जाओ। चल लाले। ओके सर। अम्मी आप क्यों नहीं समझाती हैं आप ही को? दिन ब दिन रवैया उनका रानिया के साथ बुरा होता जा रहा है। भाईजान पहले से इतने परेशान हैं, ऊपर से आप ही हैं कि तुम्हें अपनी बहन की तकलीफ का जरा सा भी एहसास है? अम्मी वो जिम्मेदार खुद हैं अपनी तकलीफों के। मेहनतें कर चुके हैं मैं और राहिल भाई उनकी कि डॉक्टर के पास चलें, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। घर बैठ बैठ के वो नस्याती होती जा रही हैं। और रानिया से भला उन्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो बेचारी वहां रह रही है तो किस चीज का मसला है उनको? देखो वो बेचारी नहीं है, एक चालाक और शातिर लड़की है। अपने घर में तो उसने अलीजे की जिंदगी हराम करके रखी हुई थी, और अब उसे खुद जरूरत पड़ी है तो वो किस मुंह से रह रही है वहाँ? अम्मी अलीजे उसको पहले से ही माफ कर चुकी है। राहिल भाई और पुप्पो को भी उससे कोई मसला नहीं है। तो फिर आप ही को रानिया के और उसके बच्चे के बाहर रहने से किस चीज की इनसिक्योरिटी हो रही है? क्योंकि वो एक औरत है और एक जवान और खूबसूरत लड़की भी है। अगर वो उसके घर में रहेगी और उसके बच्चे के बहाने राहिल की तवज्जो और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेगी तो शहरीना का सोचना बनता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। रानिया तो बहुत ही मासूम सी लड़की है। आपको पता है पुप्पो की डेथ के बाद पूरा घर वही संभालती है, स्पेशली अलीजे को। वो तो टूट चुकी थी। और रानिया बंद करो उस लड़की की बेजा हमदर्दी करना। और वैसे मुझे असल गुस्सा तुम पे आ रहा है। मुझ पर? हाँ तुम पर। तुम हो उस फसाद को यहाँ लाने वाले। तुम यहाँ पर कैसे? बाजी वो शरीना बाजी की चीजें देने के लिए आई थी। हाँ हाँ जाओ, जाके मेरे कमरे में रख कर आओ ना। जी। देखो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, जाने वाली चलेगी यहाँ से। और अब तुम बहाने बहाने से अलीजे के घर जाना बंद करो। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम ये क्यों भूल जाते हो? अगर आलिया की मौत इतनी अचानक ना हुई होती तो मैं तुम्हारी शादी कब की तय कर चुकी होती। अम्मी आप गलत कह रही हैं। मैं वहां पुप्पो के केस के लिए जाता हूँ। देखो बेटा, आलिया का केस पुलिस स्टेशन में बैठ के भी हल हो सकता है, इसके लिए तुम्हें बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। समझो मेरी बात को। किस बात के 5 करोड़ रुपए भाई? क्यों दूं मैं उन दोनों को 5 करोड़ रुपए? सर देखिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए मोहसिन साहब। इसमें से कुछ पैसे उनके घर वालों को जाएंगे, कुछ उनको मुल्क से बाहर निकालने के लिए खर्च होंगे, वरना ये दोनों हमारे लिए खतरा बन सकते। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए खतरा बन गई। मैं तो साफ मुकर जाऊंगा, मैं कह दूंगा कि मैं इन दोनों को जानता ही नहीं हूं, मैं इससे पहले कभी देखा है ना मिला हूं, क्योंकि है भी सच। इस सारे केस में उन्हें इन्वॉल्व करने वाले तुम हो। ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया है मोहसिन साहब। नहीं अकबर, तुम उस तरह के इंसान ही नहीं हो जो बगैर लालच के किसी के लिए कुछ कर सकता। अगर तुमने मेरे लिए किया है तो अपना फायदा देखकर किया। ये मैं हूं जो तुम पर ट्रस्ट करता रहा, जो तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके हर बुरे काम का जिम्मेदार मैं? मोहसिन साहब, मैं आपका वकील हूं,
मत भूलिए कि हमेशा मैंने ही आपके हर बुरे काम का मेस क्लीन किया। मेरा मेस? जी, आपका मेस। लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जे करना, झूठी रजिस्ट्रियां बनवाना, वो कंस्ट्रक्शन के तमाम प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपने सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद उनके ऊपर इंक्वायरियां बैठी, मैंने ही आपको उन इंक्वायरी से बाहर निकाला। एहसान किया मुझ पे। हर प्रोजेक्ट में तुम एक हैवी कमीशन लेते रहे। इतना पैसा दिया है मैंने तुम्हें कि एक वकील तो क्या, मैं चाहता तो इस शहर का हर वकील मेरे दफ्तर में मौजूद होता, लेकिन मैंने तुम पे भरोसा किया। तुमने तो उल्टा मेरा हर काम खराब किया है। ये अलीजे वाला मामला ये कसास से हल हो सकता था, लेकिन तुमने उसकी शादी बीच में डाल दी। इसलिए कि आप कसास देने को तैयार नहीं थे। इसलिए कि पहले दिन से तुम्हारी नजर अलीजे पर थी। तुम क्या समझते हो अकबर, मैं सब कुछ जानता नहीं था? हाँ, मेरी ये बेवकूफी है कि सब कुछ जानते पूछते मैं अनजान बना रहा। तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर का सुकून बर्बाद किया, अपना घर खराब किया, अपने बेटे के साथ झगड़ा किया। लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा मैं। अब मैं अपनी दोनों बहुओं को वापस अपने घर लेके आऊंगा। बाकी इस केस से मैं बरीउत जिम्मा हूं। तुम्हारा फैलाया हुआ गंध है, इसे तुम ही समेटोगे। तुम तो अरहम का दूध लेने गई थी, ये खाली फीडर लेकर क्यों आ गई हो? हाँ वो मगर क्या? ओह, शहरीना भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ मुझे तो, मैं ये लेकर आती हूँ, तुम अरहम के पास जाओ। आइए आइए, आओ बेटा। भाई साहब, आपकी बीवी के इंतकाल का बेहद अफसोस है मुझे, लेकिन क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। जी बस अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आप बैठो बेटा, बैठो।
अलीज़े, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? लेकिन बस काम की ऐसी मसरूफियत थी कि आ नहीं सके। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है भाई साहब, मौत पर तो किसी को इख्तियार नहीं, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। लेकिन अगर मौत अपने वक्त पर आए ना तो इतना अफसोस नहीं होता। हमें देखें, हमारा तो जवान बेटा चला गया कि उसकी तो अभी जाने की उम्र भी नहीं थी, लेकिन क्या कह सकते, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। खैर, आप ये बताएं कि उन कातलों का पता चला कि नहीं? जी, पुलिस उनकी तलाश में है और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। अल्लाह करे भाई साहब ऐसा ही हो। अब देखें, जाने वाले को तो कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसके कातलों को फांसी पे लटकता हुआ देख के जो सुकून मिलता है ना, मोहसिन आना चाहते थे, लेकिन बस काम की ऐसी मसरूफियत थी कि आ नहीं सके। हाँ, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है भाई साहब, अब इंसानियत भी कोई चीज होती है, लेकिन अगर आप सच पूछे ना तो बड़ा हौसला करना पड़ा है मुझे यहाँ आने के लिए। खैर, अरे रानिया, तुम बताइए। अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हमें बताए बगैर तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और ये बताओ कि मेरा अरहम कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरा बच्चा? अरे पूछो ना इससे। रानिया, अरहम को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है बेटा। अरे मैं अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहती हूँ, कहाँ है वो? तायमी, अरे बेटा, अगर कोई शिकायत थी या कोई शिकवा था हमसे तो कह दिया होता ना। देखो, अपनों में तो आपस में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये क्या हुआ? बस तुम मेरे साथ चलो बेटा। तबरेज़, अरे बेटा, तुम तबरेज की तरफ क्या देख रही हो? चलो, तुम अरहम को लेकर आओ, बस मेरे साथ चलोगी तुम। चलो बेटा। नहीं अम्मी, रानी यहीं रहेगी। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं रानी को खुद यहां से ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसे यहीं रहने दें। रानिया, पहली बार जिंदगी में, पहली बार रानिया ने मेरी बात नहीं मानी है। अरे मैंने कितना ख्याल रखा है उसका। बचपन में मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर जिद का ख्याल रखा है मैंने उसके, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी मैं उसके। और आपको पता है, उसने मुझे मेरे पोते की शक्ल तक नहीं देखने दी। अरे कैसे तड़प के आई हूं मैं वहां से। आप ऐसा कीजिए, तबरेज से कहें कि अभी जाए और अभी के अभी अरहम को, रानिया को वापस लाए। थोड़ा सब्र और हौसला दिखाओ, आ जाएंगे तुम। ऐसे कैसे? मैं कह रहा हूं ना, आ जाएंगे। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दो। वहां क्या बात क्या हुई है? कुछ पता चला उन लोगों का जिन्होंने ये वारदात की है? अरे मुझे क्या पता, और वैसे भी मेरी बला से भाड़ चूल्हे में जाएं। हेलो। हेलो, अलीज़े, तबरेज़ बात कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आपने इस वक्त क्यों फोन किया है? अलीज़े, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहीं बाहर।
अब ये सब मुमकिन नहीं है। प्लीज देखो, प्लीज एक बार, आई प्रॉमिस यू अब कुछ गलत नहीं होगा। तफरेज, ये सब कुछ अब मुमकिन नहीं है। वाह भाई वाह, यहाँ तो खूब राब्ते जोड़े जा रहे हैं। भाभी मैं क्या भाभी? अलीज़ा बीबी, अपने भाई को भी तो बता दो कि तुम ये खुला नहीं लेना चाहती अपने शौहर से। मजाक बना रखा है तुमने दुनिया वालों के सामने हमारे। लोग अपने बेटा बेटी की शादी करते हैं सर उठाकर, अगर तुम्हारी वजह से अलीज़ा हम लोगों का सर हमेशा सिर्फ और सिर्फ झुका ही। पहले अपनी मर्जी से शादी कर ली और फिर ये तलाक का शोशा छोड़ दिया। जब ताल्लुक नहीं रखना चाहती तो फिर ये फोन पे बातें क्यों हो रही हैं? हम में से तो किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था, छोड़ने का फैसला तुमने खुद ही किया था ना? या फिर हमारी आंखों में धूल झोंकना मकसद था? तुम्हारा तो कोई भरोसा भी नहीं है मुझे।